हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में आएंगे। इसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें हमें बनानी होंगी। यदि नए व्यूअर्स हों, जो स्टूडेंट्स हों कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में क्या होता है, तो पहले क्लिक करें और इसका पूरा बेसिक एक बार देख लें कि रीवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट में क्या। फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, तो करें स्टार्ट। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 52 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। 52 में तो रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, तो मैंने इसके लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। बैलेंस शीट, पहले अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2024। Additional information, Ankit is admitted as a partner on the date of the balance sheet on the following terms. Ankit will bring 1 lakh as his capital, 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit. Machinery is to be appreciated to 1,20,000. Value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. General reserve will continue to appear in the books of the reconstituted firm at its original value. इसका एडजस्टमेंट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। Provision for doubtful debt is to be created at 5% of debtor. Creditors were unrecorded to the extent of 1,000. Prepare revaluation and partners capital. पहले तो एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि 52 नंबर के क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, अमित और अनिल। इनका रेशियो दे रखा है 2:1। फिर बेटा हमें चाहिए हमेशा कि न्यू पार्टनर कौन है, वो है अंकित। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 1/4। मैं बिल्कुल आराम से आपको दो क्वेश्चन सिखाने वाली हूं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलते हैं पहले, ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नया पार्टनर अंकित है 1/4 के लिए। इसके लिए वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख और उसके हिस्से की गुडविल ला रहा है वो 60,000। हमेशा बेटा जब नया पार्टनर आएगा ना, तो वो दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो वो दोनों चीजें ला रहा है। गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन यदि न्यू रेशियो दिया हो या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो तो न्यू रेशियो फाइंड करना। अदरवाइज जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अगर कहीं पे भी जरा से भी इंफॉर्मेशन दी है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसको ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी इतना दे रहा है, वो इक्वल रेशियो में बांटेंगे, थोड़ी सी भी अगर इंफॉर्मेशन दी हो तो आप न्यू रेशियो फाइंड करना। अदरवाइज जो ओल्ड रेशियो है ना, उसी को लिख देना सैक्रिफाइस। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, 2:1। क्या सिखाया था मैंने, जर्नल एंट्री, कैश या फिर बैंक। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कैश और बैंक दोनों है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अंकित कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्स्ट एंट्री। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू अमित और अनिल। जर्नल एंट्रीज इन्होंने नहीं पूछी है, बट मैं आपको बता रही हूं, दो एंट्री बनती है ना, बैंक टू अंकित कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू अमित और अनिल। मतलब ये प्रीमियम का जो पैसा है वो अमित और अनिल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, अभी हम यहां समझेंगे। आगे फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद सेकंड एडिशनल, पहले हम सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पढ़ रहे हैं। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, 2। और मैंने कहा था जब भी 2 लिखा हो तो डिफरेंस लिखते हैं,
2, मशीनरी आपकी 1,20,000 की हो गई है, 2 लिखा है। ऊपर देखो मशीन कितने की है, 1 लाख, नीचे कितने की हो रही है, 120। 20,000 से बढ़ाना है आपका प्रॉफिट बाय मशीनरी अकाउंट। कितने से बढ़ाना है, 20। याद रखना रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। लॉसेस सारे इधर आते हैं, प्रॉफिट सारे इधर आते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय मतलब डायरेक्ट अमाउंट 10% से बढ़ाना है। बिल्डिंग है 1,50,000 की, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ाना है, 10%, यानी कि 15,000। नेक्स्ट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक 4,000 रुपए से ज्यादा लिखा है, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है, तो हमें स्टॉक को 4,000 रुपए से कम करना होगा। आपका लॉस हुआ टू स्टॉक, असेट्स कम हो रही है। जब भी बेटा बाय लिखा हो ना, तो ध्यान रखना वो का वही अमाउंट लिख देना। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, वो मैं अभी आपको यहां समझाने वाली हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ डेटर। डेटर कौन होते हैं, आपकी असेट्स, जो आपको पैसे देने वाले हैं। 5% ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे, वो डाउटफुल है, दे भी सकते हैं नहीं भी है, आपका नुकसान होगा यदि वो पैसा नहीं देंगे। तो कितना नहीं देंगे, 60,000 का 5%, तो यहां लिखते हैं 2 प्रोविजन ऑन डेटर, 60,000 का 5%, 3,000। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर जो हमसे पैसा मांग रहे हैं, 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, हमें 1,000 को क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1,000 से, तो 2 क्रेडिटर कितने से, 1,000। कंप्लीट। अब देखो इधर हो रहा है 35,000, इधर 4, 3, 7 और 1, 8। 35 में से 8 गए, 27 आ गया। 27 को बांटे 2/3 में, 18,000 और 9,000। ये 35 दोनों तरफ लिखा, 35 में से तीनों को माइनस करेंगे बेटा, जो आंसर आया वो इधर आया, तो डेबिट में तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारी इंक्रीज वाली साइड बड़ी है। ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होता है, टू ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान रखना एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ओल्ड पार्टनर कौन है, अमित और अनिल। 2/3, 1/3, 18,000 एंड 9,000। हम एडमिशन में ये सब क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब अंकित भी आ गया है नया पार्टनर। यदि हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमें आगे अंकित को भी शेयर देना होगा। और भाई हम अंकित को शेयर क्यों दे, वो तो आज आया है, तो पुरानी हमारी जो चीज बड़ी है, घटी है, जिसके कारण हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हम अमित और अनिल आपस में बांट लेंगे, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। क्लियर। सेकंड पे क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पूरा फॉर्मेट मैंने इसीलिए कहा है स्टार्टिंग में कि सबसे पहले मेरा वो वाला वीडियोस देखना जिसमें मैंने आपको एक एक चीज समझाई है कि रिवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, फिर इसको करना। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, फर्स्ट पे बाय बैलेंस बीडी, किसकी कैपिटल, दोनों की, अंकित की नहीं, पहले अमित और अनिल की लिखेंगे। कहां मिलेगी, क्वेश्चन में। देखिए दोनों की कैपिटल 180 और 150। फिर अंकित को लगा भाई तुम दोनों ने अपनी कैपिटल लिखी है, मैं भी कैपिटल लाऊंगा,
तो वो अपने घर से लेकर आया बाय बैंक करके। वो कितनी कैपिटल लाया? वो लाया 1,00,000 रुपए। पहले पुरानी कैपिटल फिर नई कैपिटल, फिर गुडविल लिखेंगे थर्ड पे बाय बैंक। थर्ड पे क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सी प्रीमियम फॉर गुडविल? जो नया पार्टनर लाया है 60,000 ये, बट लिखेंगे अंकित के इसमें नहीं, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में रहती है और गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर शेयर करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल टू अमित्स कैपिटल और अनिल कैपिटल, 60,000 रुपए 2/3 और 60,000 इंटू 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना बेटा। पहले पुरानी कैपिटल लिखेंगे, फिर नई कैपिटल लिखेंगे, फिर जो गुडविल लाया है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो 3 2 2 2 4 40,000 और 20,000। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हम, यही करना है सब में हमको। पहले पुरानी कैपिटल, फिर नई कैपिटल, फिर जो गुडविल आया वो डिस्ट्रीब्यूट। तीन बात होने के बाद फोर्थ पे हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिखना। इसमें प्रॉफिट है डेबिट में, तो यहां आएगा क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 और 9,000। ये फिक्स है, यही चलेगा, या इधर बस। अब जनरल रिजर्व जो कि क्वेश्चन में दिया है 12,000 का, इसको ध्यान से समझना, ये नई चीज है आपके लिए। नहीं तो नहीं है, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की है। जनरल रिजर्व 12,000 का ये कहना चाहते हैं विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूट फर्म। जो अब नई फर्म बनेगी हमारी अमित, अनिल और अंकित को लेकर, उस बैलेंस शीट में भी हम जनरल रिजर्व शो करेंगे, यानी कि यहां पे जनरल रिजर्व बटेगा नहीं। तो जनरल रिजर्व यदि बटेगा नहीं तो फिर जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। अब जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री बनती है? गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। जब भी किसी चीज को एडजस्ट करना हो, ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी जनरल रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या गुडविल के लिए हमें एडजस्ट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आगे लेके जाना है, तो जनरल एंट्री बनेगी गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर। मैम यहां किसको गेन हो रहा है? भाई जो आ रहा है अंकित। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये अंकित करंट अकाउंट डेबिट गेनर पार्टनर, अंकित करंट अकाउंट डेबिट। अभी समझा रही हूं क्यों लिखा है। टू सैक्रिफाइजर पार्टनर टू अमित्स कैपिटल अकाउंट और टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। भाई गेनर पार्टनर का क्या है? 1/4। 12,000 का 1/4 निकालती हूं तो 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज जनरल रिजर्व के अंकित को देने होंगे। किसको? अमित और ये जो लोग 3,000 रुपए जो अंकित को हैं जनरल रिजर्व के, क्योंकि आगे चलकर उसको पैसा मिलेगा जनरल रिजर्व का। तो ये हम एडजस्ट कर रहे हैं किसमें? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर। सैक्रिफाइजर का रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि 2,000 और 1,000। मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो अंकित कैपिटल हम हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री बनाते थे, गेनर टू सैक्रिफाइजर, अंकित कैपिटल, बट अंकित की तो अभी कैपिटल है ही नहीं। हम लोग यदि यहां डेबिट करके मैं अंकित लिखूंगी तो अंकित की अभी ये तो न्यू कैपिटल है, वो तो अभी आया है,
तो जब नया पार्टनर आता है और हमें उसे एडजस्ट करना हो तो नए पार्टनर के लिए हमेशा करंट वर्ड यूज करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ कैपिटल लिख दूंगी तो इसकी ये कैपिटल कम हो जाएगी और इसकी ये कैपिटल अभी हमको कम नहीं करना है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। हम आगे शो करेंगे, आगे शो करेंगे तो आने वाले समय में जनरल रिजर्व में अंकित को भी हिस्सा मिलेगा। इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं कि जो 3,000 रुपए आगे चलकर अंकित को मिलेंगे वो अभी अंकित ये दोनों को पैसा दे देगा ताकि आगे चलकर जनरल रिजर्व का पैसा अंकित को मिल जाए। ये जनरल रिजर्व में अंकित का हिस्सा है क्या? नहीं। ये किसमें बंटना चाहिए था? इन दोनों में। लेकिन हम इसको भी शेयर देंगे तो इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो ये गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसर, मतलब ये इतना हिस्सा इनको देगा, बट अभी नहीं देगा, बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी नहीं दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है, इसलिए कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका पैसा हमने करंट करके लिखा है। क्लियर? तो फिर इसकी यहां पे कैसे बनेगा? देखो, अंकित करंट, तो करंट तो हमें बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो ये अमित कैपिटल और ये अनिल कैपिटल दोनों कौन सी साइड हो रहे हैं? क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट में इनको 2,000 और 1,000 रुपए मिलेंगे। किस चीज के? जनरल रिजर्व के। जो कौन देगा? अंकित। क्यों? क्योंकि हम जनरल रिजर्व को अभी बांट नहीं रहे हैं, तुझे भी उसमें हिस्सा देंगे, तो तू अभी हमें थोड़ा पैसा दे। क्लियर? तो यहां लिखूंगी मैं बाय अंकित्स करंट अकाउंट। किस में लिखूंगी? अमित और अनिल में। इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना है, मैंने हर तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और नया पार्टनर है, इसलिए जनरल रिजर्व की जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो करंट करके लिखना। तो यहाँ पे हमें अमित और अनिल को 2,000 और 1,000 से क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करना है तो किसका नाम लिखूंगी? अंकित करंट। और लिखूंगी किसके? इसमें लेजर। अमित और अनिल में लिखना है तो अमित और अनिल का नाम तो लिख ही नहीं सकती, तो किसका नाम लिखना पड़ेगा? अंकित का। इस तरफ कुछ आया क्या? नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल बन गया। इस तरफ क्या आता है? इस तरफ क्लोजिंग बैलेंस आते हैं टू बैलेंस CD, पर सॉरी लॉस और ये सब। बैलेंस CD तो आएगा ही सही, लेकिन यदि लॉस हो तो आएगा, पुरानी गुडविल हो तो राइट ऑफ होगी। फिलहाल अभी कुछ नहीं आया है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो प्लस करो। 180, 40, 18,000 और 2,000। ये आपका पहला आंसर आ गया 2,40,240 फर्स्ट वाले की। यहां क्या करके लिखूंगी? टू बैलेंस CD 2,40,000, ये फर्स्ट का आ गया। सेकंड 1,50,000, 20,000, 9 और 1 10,000, 180, ये भी आंसर आ गया। और इसका 1 लाख। बिल्कुल 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लॉजिक है कि भाई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बच्चे इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी है, इसलिए अभी हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है। जब बैलेंस शीट पूछेंगे तब हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था क्या? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए अंकित करंट के नाम से उसे एडजस्ट किया है। कितने रुपए? सिर्फ केवल उसका शेयर। किसका? अंकित का। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए, मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट 53, Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profit losses in the ratio 5
3. They admit Kailash into the firm on 1st April 2024 when their balance sheet was as follows. Terms of Kailash admission were as follows. Kailash will bring 30,000 as his share of capital and will be entitled to 1/3 share in the profit. Kailash is not to bring goodwill in cash. कैलाश गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है. Goodwill of the firm is valued on the basis of 2-year purchase of average profit of the last 3-year average profit is 6,000. Machinery and stock are revalued at 45,000 and 8,000 respectively. Prepare revaluation and partners capital account. फिर बैलेंस शीट नहीं बनानी है. सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हम यहां लिख लेते हैं. आप लोग स्टार्टिंग में लिखा करो, मैं इधर लिख रही हूं. सबसे पहले 2 पार्टनर है, विमल और निर्मल. रेशियो दिया है बेटा 5:3. फिर लिखो न्यू पार्टनर कौन आ रहा है. तो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए. कौन? कैलाश. फिर कैलाश कैपिटल कितनी ला रहा है? 30,000. बट he is not able to bring goodwill amount in cash. बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि जब कोई व्यक्ति नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो जो गुडविल का पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइस पार्टनर, उसकी जगह हम करंट करके लिखते हैं. यदि किसी को गुडविल में प्रॉब्लम हो तो मैंने गुडविल का पूरा बेसिक अलग से बनाया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री, वो देखना. तो ये भी अभी आपको मैं सिखाती हूं कि यदि गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाते तो क्या करते हैं. आगे पहले अपन क्या कर लें, रिवैल्यूएशन तो बना लें, फिर बात करते हैं. रिवैल्यूएशन के लिए 4th पॉइंट देखो, मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड. रीवैल्यूड का मतलब होता है डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है बेटा. मशीन ऊपर देखो बैलेंस शीट में लिखा है 38,000 और मशीन की वैल्यू दे रखी है 45. थी कितनी? 38. अब कितनी हो गई? 45. कितने रुपए से बढ़ गई? 7,000 से. प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट. कहां लिखूं? बाय साइड में. बाय मशीनरी अकाउंट. कितना? 7,000. फिर से देखो स्टॉक ऊपर दे रखा है 7,000 और नीचे स्टॉक लिखा है 8,000. पहले कितने का था? 7,000. अब कितने का हो गया? 8,000. कितने रुपए से बढ़ा? 1,000. बाय स्टॉक ये 1,000. बस 2 ही इंफॉर्मेशन है. इसे प्लस किया 8,000 रुपए किसमें बटेगा? पुराने पार्टनर्स. नए को कुछ भी नहीं मिलता एडमिशन में क्योंकि नया तो अभी आया है. तो हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स. 8,000 रुपए पूरे. इधर कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए. किसमें बटेगा? विमल और निर्मल में. 8,000 बटेंगे इंटू 5/8, 3/8 यानी कि 5,000 और 3,000. अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल. नाम है विमल, निर्मल और कैलाश. विमल, निर्मल और कैलाश. सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी. सबसे पहले विमल और निर्मल की कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी है ओल्ड वो लिखेंगे 32,000.
और 34। फिर कैलाश बोला मैं भी लेकर आता हूं, तुमने अपनी कैपिटल लिखी, मेरी भी लिखो। तो कैपिटल लेकर आया, वो कितनी, इस बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो कैश लिखा है ना, बैलेंस शीट में जो लिखा है वही लिखना। बैलेंस शीट में कैश लिखा है तो अपन भी कैश लिखेंगे। वो कितनी लाया कैपिटल, 30,000 ये ले आए, 30,000। फिर गुडविल, अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे मैं कैश नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। सेकेंड पॉइंट पढ़े, कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, कैलाश गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है। जब वो कैश में नहीं लाएगा तो फिर वो बाद में पैसे देगा, जब बाद में पैसे देगा तो एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करते हैं अभी सीखा था, जब वो पैसे उस वक्त नहीं देता बल्कि बाद में देता है तो नए पार्टनर का कैपिटल नहीं बल्कि नए पार्टनर का क्या करके लिखना होगा, बाय कैलाश करंट। किस चीज का पैसा, गुडविल का, क्यों, क्योंकि वो अभी नहीं दे रहा है, बाद में देगा। अब बात आती है वो कितने देगा, तो पहले फर्म की गुडविल फाइंड करो। फर्म की गुडविल क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट दिया है इन्होंने 6,000, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। हमें फर्म की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नया पार्टनर कैलाश की चाहिए। ये सब हमने जर्नल एंट्री में सीखा है। हमें किसकी गुडविल चाहिए, कैलाश की। तो 12,000 इंटू 1/3 यानी कि 4,000। कैलाश गुडविल के कितने पैसे देगा, 4,000। गुडविल की क्या एंट्री बनेगी, कैलाश करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, विमल कैपिटल अकाउंट और निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइजर, कितना, 4,000 को। अब मैम सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी कहलाएगा। कहलाएगा मतलब हम 1 - 1/3 करेंगे, फिर 2/3 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो यही आंसर आएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन में कहे कि न्यू रेशियो फाइंड करो तो फिर फाइंड करना, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस लिख देना। तो 4,000 इंटू 5/8, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा 4,000, 8 5 जा 5 5 जा 2,500, 4,000 इंटू 3/8 1,500। यही हमने उसमें भी किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। वहां पे हमने जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया था, यहाँ पे हमने गुडविल को एडजस्ट किया है। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, कैलाश करंट करके, और लिखेंगे किस केस में बेटा, विमल में और निर्मल में। ठीक है, हमेशा याद रखना पहले ये 3 चीजें ही लिखना, कैपिटल, नई कैपिटल, और यदि वो गुडविल का पैसा ला रहा है तो कैश करके लिखना, नहीं ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स करंट करके लिखना। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, हाँ है, इस बार तो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इस बार एडजस्ट नहीं करना है, उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व भी 8,000 है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 और 3। सारी चीजें किसमें बटती है बेटा, ओल्ड रेशियो में। सिर्फ गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइस। बाकी सारी चीजें पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट लेते हैं, इसलिए अगर नहीं बांटेंगे तो उसको भी शेयर देना पड़ेगा जो आज आया है नया। इसलिए रिजर्व हुआ, P&L हुआ,
सब बांट लेंगे। और यदि पुरानी गुडविल, अपीयर्ड गुडविल हो तो वो भी हम दोनों आपस में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको पुरानी गुडविल किधर पता चलेगी, असेट साइड में लिखा है 8000, इसको भी फिनिश कर दो। कौन कर देंगे, विमल और निर्मल। तो इधर लिखेंगे टू साइड में, जब एसेट्स राइट ऑफ होती है, एसेट्स कोई पार्टनर टेक करता है तो एसेट्स इधर लिखी होती है डेबिट बैलेंस, है ना, इसलिए इधर लिखा जाता है। तो ये ओल्ड गुडविल भी हमने राइट ऑफ कर दी। कौन करेगा, सब चीजें कौन करेगा, विमल और निर्मल। कैलाश कुछ नहीं करने वाला है, कैलाश सिर्फ कैपिटल का पैसा लाएगा और गुडविल का। फिर गुडविल भी 8000 दी है तो 5 और 3, जनरल रिजर्व हो गया, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दें, ये भी 5000 और 3000 हो गया क्वेश्चन। क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल, कौन सी, पुरानी, फिर नई कैपिटल, फिर गुडविल, लाया तो कैश करके, नहीं लाया तो करंट करके, फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और पुरानी गुडविल यदि क्वेश्चन में दी हो तो राइट ऑफ कर दी दोनों पार्टनर्स में। अब हम निकालते हैं आंसर, 32,000 प्लस 2,500, 5 और 5 10,000, ये आया 44,500 में से 5,000 माइनस हुआ 39,500, ये आपका पहले का आंसर आ गया। टू बैलेंस सी डी 39,500। ये तो पता है ना क्या कर रहे हैं हम, पहले इधर का टोटल करके उसमें से ये वाला माइनस किया। फिर से देखो 34,000 प्लस 1,500 प्लस 3 और 3 6,000, टोटल आया 41,500। उसमें से 3,000 माइनस हो गए, 38,500, लास्ट का 30,000। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसीलिए मैंने 50 से पूरे स्टार्ट करे हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते चलना तो एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। यदि कहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, रिप्लाई कर दूंगी। और इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें गुडविल कैश में नहीं ला रहा था तो क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक से यहीं से चालू करना, समझ के फिर खुद करके देखना, तब आगे के बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।